हेलो दोस्तों, राजकीय महाविद्यालय पिंडवाड़ा की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे फ्रांस के संविधान की प्रमुख विशेषता। इससे पहले वाले अध्याय में आपने पढ़ा था अमेरिका और ब्रिटेन के संविधान की विशेषता। तो आज का टॉपिक है फ्रांस के संविधान की प्रमुख विशेषताएं। फ्रांस की बात करें तो फ्रांस यूरोपीय महाद्वीप का एक प्रमुख देश है। फ्रांस के बारे में आप उससे पहले अगर इतिहास में बात करें तो फ्रांस की क्रांति बहुत महत्वपूर्ण रही है। फ्रांस की क्रांति से ही हमें कुछ कीवर्ड मिले हैं जिसको हमारे संविधान में भी सम्मिलित किया गया है, जिसको अपन कहते हैं समानता, स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व के जो आदर्श वाक्य हैं अपन ने फ्रांस के संविधान से ही लिए हैं। ये जीके का महत्वपूर्ण प्रश्न भी है कि फ्रांस के संविधान से हमने कौन से शब्द लिए हैं। वो है स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व। ठीक है, तो आइए हम फ्रांस के संविधान के बारे में कुछ बातें करें। फ्रांस के संविधान की प्रणाली का विकास पर फ्रांस की जो क्रांति हुई थी उसका बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा था। फ्रांस की क्रांति 1789 से 1799 तक, 1789 से 1799 तक ये क्रांति चली थी। इस क्रांति के बाद जो संविधान निर्माण हुआ था वो अगले हर प्रति 12 वर्ष बाद ये बदलता रहा है। इस बीच में बताया जाता है कि भाई वहाँ 3 तो राजतंत्र का शासन था, 2 तानाशाही शासन था, 3 साम्राज्यवादी शासन था तथा 4 गणराज्य संविधान को अपनाया गया था। और फ्रांस में जो वर्तमान में जो संविधान लागू है वो 5वें गणतंत्र की बदौलत है। और इस संविधान को लागू कब किया गया था? 1958 में। और इसको लागू करवाने का श्रेय है जनरल की गौल के नेतृत्व में संविधान का निर्माण किया गया था और 5वें गणतंत्र का ये संविधान कहलाया। ठीक है ना। इस संविधान के बाद ही 5वें गणतंत्र की स्थापना हुई। जो 5वें गणतंत्र का जो संविधान निर्मित किया गया था उसकी प्रमुख विशेषताएं निम्न प्रकार हैं। सबसे पहले है लिखित संविधान। लिखित संविधान से तात्पर्य है कि भाई ब्रिटेन के अलावा अधिकतर देशों के संविधान क्या लिखित ही माने जाते हैं। ब्रिटिश का संविधान को अलिखित माना जाता है, जबकि फ्रांस के संविधान को क्या माना गया है? यह लिखित है। इसमें एक प्रस्तावना है, 15 अध्याय हैं और 92 धाराएं शामिल हैं। समझ गए ना? 15 अध्याय, एक प्रस्तावना और 92 धाराएं। और इस संविधान का आदर्श वाक्य के रूप में स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व की उद्घोषणा माना गया है। ठीक है, इन शब्दों को भारत के संविधान में भी लिया गया है। कौन सा शब्द है? स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व। और इस संविधान की धारा 2 में कहा गया है कि फ्रांस एक अविभाज्य, धर्मनिरपेक्ष, जनतांत्रिक एवं सामाजिक गणराज्य है। फ्रांस क्या है? अविभाज्य है, धर्मनिरपेक्ष है, जनतांत्रिक है और सामाजिक गणराज्य है। और जो इसकी संविधान की जो प्रस्तावना है उसकी प्रस्तावना में 2-3 लाइनें महत्वपूर्ण है, सुन लीजिए आप। कि भी इसमें लिखा गया है कि इसके द्वारा फ्रांसीसी जन मानव अधिकारों एवं राष्ट्रीय प्रभुसत्ता के सिद्धांतों के प्रति अपनी निष्ठा घोषित करते हैं, जिसको 1789 की घोषणा में परिभाषित और 1946 के संविधान की प्रस्तावना द्वारा पूर्ण किया गया था। ये यहाँ की प्रस्तावना में कुछ महत्वपूर्ण बातें लिखी गई हैं। ठीक है, हमें ये ध्यान देना कि फ्रांस की जो संविधान है वो 5वां गणराज्य के तहत लागू किया गया था और इसको 1958 में इसको लागू किया गया था। अगली विशेषता है अनम्य संविधान। क्या है? अनम्य संविधान। अनम्य संविधान से तात्पर्य वही है जैसे अमेरिका का जो कठोर संविधान है इसको बदलना थोड़ा कठिन है, जबकि इसके विपरीत ब्रिटेन का संविधान काफ़ी लचीला माना गया है। ठीक है, ब्रिटिश संविधान के विपरीत फ्रांसीसी संविधान की प्रकृति क्या है? अनम्य है, कठोर है। संशोधन के लिए इसकी एक विशेष प्रक्रिया अपनाई गई है, जिसमें जो फ्रांस की संसद होती है उसके दोनों सदन में 60% बहुमत के द्वारा इसको पारित करवाना आवश्यक है।
एक अन्य प्रक्रिया बता रखा है कि राष्ट्रपति राष्ट्र पूरे देश में जनमत संग्रह का आह्वान करता है और उसके बाद जो संशोधन होता है उसको अपना लिया जाता है। मतलब या तो जनमत संग्रह करवाओ पूरे देश में, या फिर दोनों सदन के 60% बहुमत से इसको पारित करवाओ। और फ्रांस में भी क्या वर्तमान में क्या लोकतंत्र की स्थापना की गई, राजतंत्र का कोई स्थान नहीं है। ठीक है, फ्रांस में कभी भी गणतंत्र को संशोधित नहीं किया जा सकता है। ये यहाँ की क्या ऐतिहासिक विरासत है। इतिहास में फ्रांस ने बहुत उतार चढ़ाव देखे। नेपोलियन इसी फ्रांस से जुड़ा हुआ था, जिसका आप इस इतिहास में अध्ययन कर सकते हैं। अगली विशेषता है एकात्मक संविधान। एकात्मक संविधान से तात्पर्य वही है जैसे ब्रिटेन में पूरे देश के लिए केंद्र सरकार ही सब पूरे देश पर शासन करती हैं। जैसा कि इसमें बताया गया है कि 1958 में जो फ्रांस का संविधान लागू किया गया था उसमें एकात्मक राज्य का प्रावधान किया गया, जिसमें केंद्र और स्थानीय या प्रांतीय सरकारों के बीच शक्तियों का कोई विभाजन नहीं किया गया है। तो एकात्मक शासन का तात्पर्य ये होता है कि केंद्र में शासन होता है और सारी शक्तियाँ केंद्र के पास ही होती है, जबकि संघात्मक में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन हो रखा होता है, जैसे कि भारत में ही अमेरिका का इसमें स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। ठीक है, जो इसमें सारी शक्तियाँ क्या है, फ्रांस की राजधानी पेरिस, वहाँ पर जो केंद्र सरकार स्थित है उसमें सारी शक्तियाँ निहित है, और जो स्थानीय सरकार है वो बिल्कुल केंद्र सरकार के सहायता के लिए या प्रशासनिक सुविधा के लिए इनका निर्माण किया गया है। और ऐसा कहा जाता है कि ब्रिटेन की अपेक्षा फ्रांस ज़्यादा एकात्मक है। ठीक है ना, ब्रिटेन की अपेक्षा फ्रांस क्या ज़्यादा एकात्मक है। फिर ब्रिटेन और फ्रांस दोनों यूरोप के देश ही हैं। ये यूरोपीय शक्तियाँ हुआ करती थी जिन्होंने भारत देश में भी काफ़ी अपना उपनिवेश स्थापित किया था। अगली विशेषता है अर्ध अध्यक्षात्मक और अर्ध संसदीय। ये अर्ध अध्यक्षात्मक से तात्पर्य है कि भाई जो अमेरिका में अध्यक्षात्मक प्रणाली है उसका आधा रूप यहाँ विद्यमान है, और जो ब्रिटेन में जो संसदीय प्रणाली है वो पूरा ने अपनाकर आधी संसदीय प्रणाली को अपनाया गया। दोनों का मिक्स रूप है। ठीक है, यहाँ पर क्या प्रधानमंत्री भी होता है और शायद राष्ट्रपति का भी प्रावधान है। तो यहाँ हम देखेंगे कि भाई जो फ्रांस का संविधान है उसमें ना तो सरकार का प्रावधान है, न तो सरकार का प्रावधान है और न ही संसदीय सरकार का। ठीक है, ना तो अध्यक्षात्मक सरकार का प्रावधान है और ना ही संसदीय सरकार का, बल्कि इन दोनों का मिश्रण है। एक और तो इसमें शक्तिशाली राष्ट्रपति का प्रावधान किया गया। राष्ट्रपति को क्या काफ़ी शक्तिशाली बनाया गया, जिसका प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। ठीक है, इसका सीधा निर्वाचन होता है और 7 साल के लिए इसका कार्यकाल होता है। अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव 4 वर्ष के लिए होता है, जो इस साल 2020 में नवंबर में इसका इलेक्शन होने वाला है अमेरिका राष्ट्रपति का। ठीक है, अमेरिका राष्ट्रपति का इलेक्शन अभी 2020 में होने वाला है, तो वो तो 4 साल के लिए होता है, जबकि फ्रांस के राष्ट्रपति का चुनाव कितने साल के लिए होता है, 7 साल के लिए किया जाता है। और दूसरी ओर इसमें एक प्रधानमंत्री भी होता है और जिसके नेतृत्व में एक मनोनीत मंत्रिपरिषद भी होती है। मतलब यहाँ राष्ट्रपति भी है तो प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद भी होती है, और इनका उत्तरदायित्व संसद के प्रति होता है। ठीक है, लेकिन इसमें एक सबसे खास वाली बात ये है भारत और इससे भिन्न कि इसमें जो मंत्री होते हैं ना वो संसद के सदस्य नहीं होते हैं, बल्कि बाहर से चुने जाते हैं। मतलब संसद के सदस्य के अलावा जो सदस्य होते हैं वो प्रधानमंत्री के अध्यक्षता में जो मंत्रिपरिषद होती है उसके सदस्य होते हैं। ठीक है ना। अगली है इसकी विशेषता है द्विसदनीय पद्धति। द्विसदनीय पद्धति से तात्पर्य है कि यहाँ की जो संसद होती है उसमें 2 सदन होते हैं। फ्रांसीसी संविधान में क्या है, द्विसदन की संसद की व्यवस्था की गई है, विधायिका की व्यवस्था की गई है। संसद का गठन जो सदन होते हैं ना वो 2 है, निचला सदन और ऊपरी सदन। निचले सदन को राष्ट्रीय सभा कहते हैं, जबकि ऊपरी सदन को क्या कहते हैं, सीनेट। निचले सदन को क्या कहते हैं, राष्ट्रीय सदन, और ऊपरी सदन को क्या कहते हैं, सीनेट। राष्ट्रसभा का 5 साल का कार्यकाल होता है, जिसमें प्रत्यक्ष तौर पर निर्वाचन किया जाता है, जिसके सदस्य कितने हैं, 577। राष्ट्रसभा का क्या है, कार्यकाल तो 5 साल होता है, लेकिन और इसका चुनाव प्रत्यक्ष तौर पर होता है, और इसकी सदस्य संख्या कितनी है, 577।
जबकि सीनेट में 321 सदस्य होते हैं, जिनका निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से 9 वर्ष के लिए किया जाता है। 9 वर्ष के लिए अप्रत्यक्ष रूप से, और 301 सदस्य हैं। और जैसा कि आप जानते हो, जो प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा जो चुनी हुई सभा होती है वो ज़्यादा ताकतवर है। तो यहाँ भी जो फ्रांस की संसद की जो राष्ट्रीय सभा, जिसको नेशनल असेंबली भी कहते हैं, उसको अधिक शक्तिशाली एवं ताकतवर बनाया गया है। ठीक है ना। ये द्विसदन में ये सदन के नाम पूछे जाते हैं कि फ्रांस के द्विसदन कौन से, के नाम क्या है, अमेरिका का क्या है। तो क्या है, राष्ट्रीय सभा और सीनेट। इसकी अगली विशेषता है युक्ति संगत संसद। युक्ति संगत संसद का से तात्पर्य कि भी जो कार्यपालिका और संसद में जो संबंध होता है ना, उसको क्या युक्ति संगत बनाया गया है। कि फ्रांस के संविधान में एक महत्वपूर्ण बात ये लिखी गई है कि यहाँ पर युक्ति संगत संसद की स्थापना की जाएगी, जिसकी शक्तियाँ प्रतिबंधित और सीमित थी। मतलब इसकी संसद की जो शक्तियाँ हैं ना, वो प्रतिबंधित है और सीमित है। जबकि ब्रिटेन में की संसद सबसे ताकतवर मानी जाती है, वो कुछ भी कर सकती है। फ्रांस में जो संसद होती है, उसकी जो शक्तियाँ होती है वो राजनीतिक कार्यपालिका की तुलना में उसमें कम शक्तियाँ प्राप्त होती है। राजनीतिक कार्यपालिका की तुलना में फ्रांस की संसद को कम शक्तियाँ प्राप्त हैं। यह कानून का निर्माण केवल संविधान में निर्धारित विषय के अंतर्गत ही कर सकती है। यानी संविधान में जो विषय निर्धारित किए गए हैं उन पर ही संसद कानून बना सकती है। अन्य जो बाकी मामले होते हैं उनके द्वारा वो मामले कार्यकारी आदेश द्वारा लागू किए जाते हैं या कानून बनाए जाते हैं। और सरकारी कानून बनाने का अधिकार कार्यपालिका को सौंप रखा है। और यही सीमा इस पर क्या करती है, इसको शक्तिशाली कार्यपालिका प्रदान करती है। मतलब फ्रांस ऐसा देश है जहाँ पर संसद से भी ज़्यादा ताकतवर किसको, कार्यपालिका को बनाया गया है। ठीक है ना। ये थोड़े इसके अलग ही विशेषता है। अगली विशेषता है संवैधानिक परिषद। संवैधानिक परिषद से तात्पर्य है कि भाई इस संवैधानिक परिषद होती कुछ लोगों का समूह होता है। यानी कुछ लोगों से तात्पर्य है कि इसमें 9 लोगों का समूह होता है। उनका कार्यकाल 9 वर्ष के लिए होता है। 9x9 याद रखना, 9x9 यानी कि इसमें 9 वर्ष तक तो उसका कार्यकाल होता है और उसके जो सदस्य होते हैं वो 9 होते हैं और उनका निर्वाचन किया जाता है। यह इसे एक न्यायिक पहरेदार का काम माना गया है। संसद में जो न्याय प्रणाली होती है, जो भी इस देश फ्रांस की न्याय प्रणाली की, ये न्यायिक पहरेदार माना गया है। ये इसका मुख्य कार्य है कि संसद द्वारा जो कानून निर्माण किया जाता है और कार्यपालिका द्वारा जो कानून निर्माण किया जाता है वह संविधान के अनुसार, संविधान के प्रावधान के अनुसार ही हो। ठीक है। इसके अलावा तो नहीं ये इस पर इसकी निगरानी रखता है। लेकिन खास बात है ये एक सलाहकारी निकाय है। इसकी सलाह को कोई बाध्यकारी नहीं है, बस ये सलाह दे सकती है कि भाई इन्होंने आपने जो कानून बनाया है, संसद ने जो कानून बनाया है या कार्यपालिका ने जो कानून बनाया है वह संविधान के प्रावधान के अनुरूप है या नहीं, ये सिर्फ सलाह देने का कार्य करती है। ठीक है। इसमें 9 सदस्य होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पूछा जाता है 2 नंबर में। 9 वर्ष का कार्यकाल होता है और इसके 9 सदस्य होते हैं। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है राजनीतिक दलों को मान्यता। फ्रांस के संविधान में राजनीतिक दलों और उनके कार्यों को ना संवैधानिक मान्यता दी गई है। और इसमें संविधान में बताया गया कि राजनीतिक जीवन को सामान्य अंग भी माना गया है, सामान्य जीवन का अंग माना गया है। संविधान की धारा 4 में कहा गया है कि राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय प्रभुसत्ता तथा जनतंत्र के सिद्धांतों का आदर करना चाहिए। धारा 4 में क्या कहा गया है, राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय प्रभुसत्ता तथा जनतंत्र के सिद्धांतों का आदर करना चाहिए। ये फ्रांस के संविधान की कुछ महत्वपूर्ण विशेषता है। ठीक है ना। ये फ्रांस बीच में ही स्क्रीन ब्लैक हो गई, लेकिन वो आप जो विशेषता है ना, मैंने जो कंटिन्यू बोल रहा हूँ जो पहले आई हुई है, आप उसी को जो ये दिखाई दे रही है ना विशेषता, इसको आप अपने नोट्स में उतार कर इनको ऐसे कैसे याद करने की कोशिश करें। धन्यवाद।